हमने एक क्लास कंडक्ट की थी शरिया कंप्लायंस के क्राइटेरिया के ऊपर। उस पे हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि नॉन कंप्लायंट इनकम 5% से कम होनी चाहिए तो शरिया कंप्लायंट होता है। तो जो भी आपको कंपनी का डिविडेंड रिसीव हुआ करेगा उसमें से आपको 5% सदके में निकालना होगा। अच्छा, उसमें हमने 2 अप्रोचेस को डिस्कस किया था। एक तो हमने ये डिस्कस किया था कि हर शेयर में से आप 5% निकाल दें, और दूसरी अप्रोच हमने ये डिस्कस की थी कि ये पीडीएफ फाइल है जिसमें हर कंपनी के अलग से परसेंटेज दी होती है। तो आप चाहें तो उसकी परसेंटेज देख के आप कर सकते हैं। क्या मतलब, माने अल अब्बास शुगर है, इसने आपको डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड में से आप 1.87% सदका निकाल दें। और एबट ने दिया तो उसमें सदके की अमाउंट सिर्फ 0.6% होगी। आपको 5% देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं और इसकी परसेंटेज के मुताबिक दे सकते हैं। अब कुछ लोग तो सब पे 5% दे देते हैं बिना परसेंटेजेस देखे, पर कुछ लोग परसेंटेज को फॉलो करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि जब यहाँ पे हमें छूट मिल रही है 0.6% देना, तो हमें 5% देने की ज़रूरत क्यों है। दोनों अप्रोचेस ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है तो आप यहाँ से परसेंटेजेस देख सकते हैं और उस परसेंटेज के मुताबिक सदका दे सकते हैं। अब जो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो पर्पज़ है OGDC और PPL। इसकी लॉजिक समझाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ से अभी OGDC को सर्च करूँ, OGDC, तो OGDC की जो परसेंटेज आ रही है यहाँ पर आप देखें वो 16.15%, 16.15 आ रही है, ग्रेटर देन 5% है। लेकिन ये कंप्लाइंट है, इसी वजह समझाता हूँ क्यों कंप्लाइंट है। इसी तरह मैं PPL को देखूँ तो PPL की भी परसेंटेज 7.66 आ रही है, ये भी 5% से ज़्यादा है, तो ये कंप्लाइंट में आ जाती है। तो सवाल ये उठता है, जब ये 5% से ज़्यादा है तो ये कंप्लाइंट कैसे इन्होंने अलाउ कर दिया। इसका रीज़न इन्होंने आपको एंड में दे दिया है कि क्योंकि PPL और OGDC के सर्कुलर डेब्ट को सेटल किया हुआ इन्होंने, इसलिए इन्होंने इसको एक्सेप्शन दी हुई है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा पैसा बाकी गवर्नमेंट इदारों में फंसा हुआ है, सर्कुलर डेब्ट का इशू है, तो इसकी वजह से इसकी परसेंटेज बढ़ गई है। अब ये सारी बात समझाने का पर्पज़ ये है कि अगर तो आप तकवे पे चलें तो आपको करना ये चाहिए जो डिविडेंड आप रिसीव करें उसमें यही परसेंटेज यूज़ करें। मैं आपको अपना दिखा देता हूँ। 17 तारीख को PPL का शेयर X हुआ था, ₹2.5 इसने डिविडेंड दिया था, OGDC ने ₹5 डिविडेंड दिया था। ये जो पुराने इनके X हुए थे, तो 13,500 OGDC मेरे पास था, जिसका मुझे 67,500 रुपीज़ डिविडेंड मिलना था। ये मैंने 15% का फॉर्मूला लगाया होता है, ये टैक्स कट गया, तो मेरे अकाउंट में जो पैसे आए वो 57,375 है। 7 तारीख को ये आ गए थे मेरे अकाउंट में। तो नॉर्मली यहाँ पे 5% मुझे लिखना चाहिए था, लेकिन क्योंकि परसेंटेज 16.5 है तो मुझे 16.5 के हिसाब से सदका निकालना पड़ा, जो कि 11,137 बन गया। सेम केस विद PPL में जो परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया 7.66% यूज़ किया है। अब ये जो OGDC है ये दोबारा से X हो चुका है, क्योंकि आज देखें 9 तारीख है, 9 नवंबर, और ये 7 तारीख को X हो गया था, और PPL कल 10 तारीख को X होगा। तो अभी जो OGDC ने ₹3.5 डिविडेंड दिया है, तो मेरे बैंक में अमाउंट आएगी 49,000 रुपीज़। अच्छा, ये कॉलम है, ये मैं लिखता हूँ कि किस डेट को मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं। तो जैसे ही मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे तो ये 9,528 मैं इसको सदके में कन्वर्ट कर दूंगा और सदका निकाल दूंगा। ये कॉलम मैंने बनाया होता है कि मैं शो करूं कि मैं इसका सदका निकाल चुका हूँ, सदका नहीं निकाल चुका। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि अगर आपके पास भी OGDC है, PPL है, और आप अपनी अमाउंट को प्यूरिफाई करने के लिए सदका निकालते हैं, तो OGDC की और PPL की परसेंटेज 5% से ज़्यादा है, आप उस अमाउंट के उस परसेंटेज के हिसाब से सदका निकाल लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा।